तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका हम लोग नीट का मॉडल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, जो कि आपके नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जाने होने वाला है ये। तो ये बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन है, इन द वुमेन फर्टिलिटी सीजेस टू अबाउट 45 to 55 ईयर्स, दिस अरेस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज नोन एज। मतलब बोल रहा है कि अगर वोमेन फर्टिलिटी करना बंद कर दे 45 से 55 ईयर्स तक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मेनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। तो वन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बताइए रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस का। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस ही होता है। गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद जेस्टेशन, उसके बाद पर्चुरेशन। तो इसमें ऑप्शन हम लोग क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 का करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है किसका सिम्निफेरस ट्यूब्यूल का इन इच टेस्टिस ओपन होगा नेटवर्क में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटे टेस्टिस बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी। हम लोग जानते हैं कि लिप्स लूप क्या है? लूप हमारा जो नॉन मेडिएटेड आयोडीज है। क्या है? नॉन मेडिएटेड आयोडीज है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल 4 का डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है विच कपल्स अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम कोइटस डे 10-17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पीरियोडिक एब्सिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, 5 का सी। जो सेमिनल फ्लूइड का रिलीज होता है किसमें? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अस्टरलाइजेशन प्रोसीड्यूर अगर मेल में करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वेसेक्टॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेसेक्टॉमी को बोलेंगे, क्योंकि इसी में अस्टरलाइजेशन होता है, मेल में ना कि फीमेल में। अगला क्वेश्चन है कि इन वेसेक्टॉमी कौन सा पार्ट रिमूव्ड हो जाता है और उसके बाद टाइड कर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वास्ट डिफरेंस जो है उसको पहले काटा जाता है, उसके बाद फिर उसके सील दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी आंसर है। बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि एमनियोसेंटेंसिस जो है अगर पेरेंटल टेक्निक होगा किस में काम आता है? पेरेंटल टेक्निक एमनियोसेंटेंसिस का किस में काम आता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होता है? इसमें किस में काम आता है, किस में यूज होता है? क्रोमोसोम को डिटेक्ट करने में, यानी एबनॉर्मेलिटीज इन द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसमें पूछ रहा है कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है? तो ऑप्शन नंबर हमारा LNG-20 हो जाएगा, जो कि हमारा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है कि इसमें से आयोडीज के लिए हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो आयोडीज जो होता है वो फैगोसाइटिक ऑफ स्पर्म जो होता है उसको इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही है। जो कॉपर आयंस होता है सप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी में, और फर्टिलाइजेशन क्या करता है? कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सही है, ट्रू। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल ऑफ इम्प्लांटेशन, ये भी ट्रू है। हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये भी हमारा ट्रू है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एमटीपी का फुल फॉर्म हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी। फंक्शन अगर कॉपर टीका किस में काम आता है? किसको प्रिवेंट करने के लिए काम आता है? किसका कॉपर टीका फंक्शन किसके प्रोटेक्शन के लिए काम आता है? तो जो कॉपर टी का जो फंक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। किसको? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेस्टी बेबी मतलब जो बेबी बॉर्न होता है कब? जब हमारा बेबी ओवम से फर्टिलाइज्ड हो जाए एक्सटर्नली और इम्प्लांट हो जाए यूटरस में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या नहीं करता? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या नहीं करता? तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वो स्पर्म को इनगल्फ नहीं करता। क्या नहीं करता? इनगल्फ नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव ऑयल होता है क्या?
कॉन्ट्रासेप्टिव ऑयल्स होता है वो क्या कंटेंस करता है, और एस्ट्रोजन कंटेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। CDRI कहाँ है, CDRI कहाँ लोकेटेड करता है, तो पता CDRI कहाँ लोकेटेड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में CDRI है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टर्मिनेशन है एक तरह का सेफ है, अगर उसको हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी में उसको हम लोग सही कर दें, डन कर दें, तो ये हमारा सेफ रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ट्रांसफ़र होता है ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। स्पर्म डायरेक्टली जो है इंजेक्ट करता है ओवम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ICSI बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ICSI बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो कौन सा, किसका, मतलब बर्थ कंट्रोल जो मेथड होता है इसमें से किसका एग्जांपल है, तो ये हमारा IUCD का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर जो प्रेजेंस होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, यूराइन अगर टेस्टिस करेगा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होगा, यानी हार्मोन कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट्स होगा, किसके हार्मोन्स के प्रेजेंस में यूरिन जो है वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के समय टेस्ट करेगा। तो इसका आंसर हमारा HCG होता है। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO, किसके, अकॉर्डिंग टू WHO, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ टोटल वेलबींग ऑफ क्या होता है, फिजिकल होता है, इमोशनल होता है, बिहेवियर होता है, और तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, और बिहेवियर भी होता है। यानी जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो कब इनिशिएट हुआ था, तो 1951 में इनिशिएट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इंट्रोडक्शन जो सेक्स एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था स्कूल में, वो क्या हुआ था कि मिसकॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए अबाउट सेक्स रिलेटेड स्पीसीज, ये था हमारा नीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मॉडल पेपर का 1 शॉट। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो कि आपका नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।